नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार एवं प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले 2 वीडियो में बताया गया कि हिंदुओं का सबसे बड़ा कातिल हिंदू समाज का मैंवाद और मेरावाद है, तथा दूसरा सबसे बड़ा कातिल धन और सत्ता की लोलुपता है। ये विचार हमारे अपने विचारों से संपन्न और अंतस में प्रसन्न किंतु आर्थिक रूप से विपन्न पागल बाबा के रहे। अभी हाल में ही उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, बाबा मैंवाद और मेरावाद एवं धन और सत्ता की लोलुपता तो हिंदू विरोधियों में भी है, फिर वे कैसे बढ़ते जा रहे हैं? पागल बाबा का उत्तर था, हिंदू विरोधियों के मैंवाद और मेरावाद एवं धन और सत्ता के प्रति लोलुपता के बावजूद हिंदुओं के सर्वनाश का उनका लक्ष्य उन्हें एकजुट और संगठित रखता है। उनके मजहबी शिक्षक उन्हें बार बार नियमित रूप से हिंदुओं के प्रति शत्रुबोध की याद दिलाते रहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए भड़काते रहते हैं और हिंदुओं का सर्वनाश कर देने से होने वाले फायदे गिनाते रहते हैं। बचपन से ही उनका ब्रेन वॉश होता रहता है और इसके लिए तमाम उपाय किए जाते हैं। परिवार वाले भी उनका ब्रेन वॉश करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। उनकी मजहबी किताब एक ही है जो उन्हें किसी भी अपने मजहब से को न मानने वाले जो लोग उनके मजहब को नहीं मानते हैं, उनके प्रति घृणा, नफरत और हिंसा की भावना पैदा करती है और वह किताब उन्हें उनके विरुद्ध हर तरह से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती रहती है। इसके अलावा पैगंबर भी एक ही है, उनका गॉड भी एक ही है और उनमें मजहबी सांप्रदायिक भावना भी है। इसलिए तमाम विविधताओं के बावजूद हिंदुओं के दुश्मन हिंदुओं पर हमले के समय एकजुट हो जाते हैं। वे नैतिकता, मर्यादा और इंसानियत को भी अपने लक्ष्य के मार्ग में बहुत बड़े कंटक, बहुत बड़े रोड़े, बहुत बड़ी बाधाएं मानते हैं। उनकी विचारधारा एक ही है, कोई दुविधा या असमंजस नहीं रहती है। छल, कपट, प्रपंच, धूर्तता, दुष्टता, क्रूरता, बर्बरता उनके सामूहिक सर्वनिष्ठ हथियार हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे तंत्र हैं जो हिंदू विरोधियों को संगठित और एकजुट रखते हैं, किंतु हिंदुओं को एकजुट और संगठित रखने का कोई तंत्र कभी रहा ही नहीं। हिंदू शासकों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। अपने शासितों को, अपने प्रजा को उन्होंने खंड खंड में बांट कर रखा ताकि वे कभी भी एकजुट होकर शासकों की मनमानी और तानाशाही का प्रतिरोध न कर सकें। उन शासकों ने हिंदू समाज को भिन्न भिन्न प्रकार से और भिन्न भिन्न स्तरों पर विभाजित किया और विभाजित रखा भी। हिंदू समाज निरंतर इसका खमियाजा भुगतता रहा। अंग्रेजों से मुक्ति के बाद हिंदू समाज नवोदित शासकों के अधीन हो गया। उन शासकों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने के लिए पहले से चले आ रहे विभाजनों को और अधिक चौड़ा और गहरा कर दिया, यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव पैदा कर दिया। नए विभाजन भी पैदा किए गए, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, संस्कृतियों और पंथों का राजनीतिकरण कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू समाज अनेकानेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। शासक वर्ग ने हिंदू समाज के लिए ऐसी ऐसी सामाजिक आर्थिक नीतियां बनाई कि भोली भाली हिंदू जनता अपनी तमाम सामाजिक जड़ों और तंत्रों को अपने ही हाथों से काटती चली गई। इसके फलस्वरूप आज अधिकांश हिंदू नितांत अकेले होकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं
और हिंदू विरोधियों के चारा बन रहे हैं, अपने अस्तित्व का अस्त होता हुआ देख रहे हैं। पंथ निरपेक्षता अर्थात सेक्युलरिज्म नामक तलवार ने हिंदुओं की सामूहिकता या समुदाय भावना का कत्ल तो किया ही है। साथ ही इन सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने और अधिक से अधिक सत्ता पाने की होड़ में इस तरह फंस गया है, जिससे मानो कि वो दलदल में फंस गया हो और उस दलदल में लगातार और ज़्यादा फंसता जा रहा है। उससे निकलने का कोई उसे उपाय नहीं दिख रहा है या वो निकलना नहीं चाह रहा है। 20वीं सदी के आरंभ में कुछ मनस्वी हिंदुओं ने हिंदू समाज के अस्तित्व पर मंडराते खतरों को भांपकर उन खतरों का मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को जागृत कर संगठित और एकजुट करने का निश्चय किया। फलतः कुछ हिंदू संगठनों का उद्भव हुआ। कालांतर में इन संगठनों में भी स्वार्थी, लोभी, लालची, महत्वाकांक्षी और डरपोक लोगों का प्रभाव पड़ गया। आज हिंदू समाज पूर्णतः नेतृत्व विहीन असंगठित व्यक्तियों की भीड़ बनकर रह गया है, इसलिए अपने दुश्मनों का चारागाह बन गया है। व्यक्तिगत सफलता की भूल भुलैया में भटक रहा हर हिंदू व्यक्ति चारों ओर पसरी बर्बरता को देख नहीं पा रहा है, अपने सर को तन से जुदा करने वाले दुश्मनों को भी नहीं देख पा रहा है। कुछ डरपोक हिंदू संगठन आज भी हैं। वे हमारे कान से अपना मुंह चिपकाकर फुसफुसाते तो हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं, हम हिंदुओं को एकजुट करने वाले संगठन हैं, लेकिन जब सरेआम बोलना पड़ता है तो खुद को राष्ट्रवादी बताने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ये हिंदुओं का अस्तित्व बचाने में तनिक भी रुचि नहीं लेते। हाँ, थोड़ा बहुत विधवा विलाप जरूर कर लेते हैं जब किसी हिंदू के साथ बर्बरता होती है, उनके टुकड़े किए जाते हैं, उनके सर तन से जुदा किए जाते हैं, या उनका रेप किया जाता है, या उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको फ्रिज में प्रिजर्व किया जाता है, फिर वहाँ से जंगलों में फेंक दिया जाता है, तो उस समय ये विधवा विलाप करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है अधिक से अधिक हिंदुओं का समर्थन जुटाना, ताकि इनका स्टेटस बढ़ता रहे, सरकारी मलाई चावते रहें और आर्थिक लाभ होता रहे। इन्हें धनवानों के साथ उठने बैठने में आनंद और गर्व की अनुभूति होती है। आम हिंदुओं को ये निकृष्ट प्राणी समझते हैं, लेकिन उनके विरोधी नहीं है। ये बात तो है कि हिंदुओं के ये संगठन विरोधी नहीं है, क्योंकि उन्हीं के कारण इन संगठनों की प्रासंगिकता बनी हुई है। आम हिंदुओं को अपनी ओर रिझाने के लिए संगठन तरह तरह के निरर्थक कर्मकांड अनुष्ठान करते रहते हैं, कई प्रकार के कागजी नौटंकी और भाषणबाजी करते रहते हैं। यह संगठन किसी मृत व्यक्ति के चोले की तरह हो गया है, जिनसे आम हिंदू दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। स्वाभिमानी और चैत्रवान हिंदू इन संगठनों से निकल रही बदबू को झेल नहीं पाते हैं और वे भी इनसे दूर हो जाते हैं, अगर कभी इनके पास जाने का मौका मिला भी तो। इन संगठनों में भी ऊपर से नीचे तक स्वार्थी, लोभी, लालची, अहमवादी, अहंकारी, श्रेष्ठतावादी, शासनवादी, असमानतावादी, धन लोलूप, पद लोलूप, भोगवादी, विभाजनवादी और अतीतवादी लोग भरे पड़े हैं। ऐसे लोग आम हिंदुओं का भक्षण करने में विश्वास रखते हैं। ये भला हिंदू समाज के पक्ष में कैसे रह सकते हैं? व्यक्ति पूजा हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाती रही है, फिर भी ये संगठन व्यक्ति पूजा में अटूट आस्था रखते हैं। इन संगठनों में चेलाबाजी, चमचागिरी, गुटबंदी, तानाशाही और मनमानी का भी भरपूर बोलबाला है। इन संगठनों से आम हिंदू बहुत आस रखते रहे हैं, लेकिन यह आस अब धूमिल और क्षीण होने लगी है।
एक मजबूत विकल्प की अति आवश्यकता है। ऐसा विकल्प आम हिंदुओं के बीच से ही निकल सकता है। निकट भविष्य में कुछ ऐसे हिंदू जरूर संगठित और सामूहिक नेतृत्व के लिए आगे आने चाहिए जो अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते हों, अति विनम्र हों, समानता, सामूहिकता, सहयोग और सामंजस्य में दृढ़ विश्वास रखते हों, पूर्ण मानवतावादी हों, समय से संपन्न हों, समय से संपन्न होने के साथ मधुर भाषी और सदाचारी हों, सनातन भारत को अपने मनोमस्तिष्क में सर्वोच्च स्थान देते हों, हिंदू समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए कृत संकल्प हों, साहसी, परिश्रमी और धैर्यवान हों, किसी से भी सीखने को तत्पर हों, जिज्ञासु हों और अध्ययनशील हों, मानते हों कि हिंदवः सोदरा सर्वे, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। अर्थात हिंदू जितने भी हैं सभी सगे की तरह हैं, अपने हैं, भाई की तरह हैं। कोई भी हिंदू पतित नहीं होता, सभी हिंदू उत्कृष्ट होते हैं। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, यानी मुझे जो दीक्षा दी गई है वह सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए है। मम मंत्र समानता, और मेरा मंत्र है कि सारे हिंदू समान हैं, सभी को समान इज्जत, समान सुख सुविधा, समान स्टेटस मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए